वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल एड्यूनॉमी बाय रिया। सो आज हम फोर्थ सत्याग्रह को कवर कर रहे हैं, रॉलेट सत्याग्रह। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह कवर किए थे। आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो। और इस वीडियो के अंदर हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि रॉलेट एक्ट क्या थी, ठीक है, एंड देन उसके बाद जलियांवाला मैसेकर में क्या हुआ था बेसिकली, राइट। और फिर फाइनली ये रॉलेट सत्याग्रह सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, क्या रीजंस थे जिसको लिए हम इसको सक्सेसफुल नहीं बल्कि फेलियर मानते हैं। इसलिए हमने लास्ट में जो पॉइंट रखा है वो कॉल ऑफ का रखा है। कॉल ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, ठीक है। जब आप ये वीडियो देख लोगे तब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े से एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमें नजर आए हैं, प्लस एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है, सिंप्लीफाइड मैनर में है, सो आप डायरेक्टली इनको भी लर्न कर सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रॉलेट एक्ट? तो ये एक्ट किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल इज लाइक वर्ड फ्रॉम एम्पायर, राइट, क्वीन। तो क्वीन का जो लेजिस्लेटिव कौन होता है, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, उसने ये वाला लॉ पास किया था इंडिया के लिए, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत इनॉर्मस इनॉर्मस इज ह्यूज पावर्स आ चुकी थी कि वो कोई भी पॉलिटिकल टाइप की एक्टिविटी, पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट रिलेटेड, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो वो उसको रिप्रेस कर सकती है, मतलब बंद करा सकती है। प्लस बंद कराना ही नहीं, साथ में जितने पॉलिटिकल प्रिजनर होंगे, मतलब देखो दो प्रिजनर, एक क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल की बात नहीं कर रहे हैं जो क्राइम्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल मतलब जो इन एक्टिविटीज, गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको डिटेन कर सकते हैं। डिटेन मतलब बंद कर सकते हैं 2 सालों के लिए विदाउट ट्रायल। इवन वो उसको अपना फेयर ट्रायल भी नहीं होने देंगे, उसको अपनी बेगुनाही को साबित करने भी नहीं देंगे, ठीक है। डायरेक्टली कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। तो अब ये एक्ट इतना ब्लैक एक्ट क्यों है? गांधी जी ने इनको, इस एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला था। कारण ये है क्योंकि दिस इज समवेयर रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि एक नॉर्मल फंडामेंटल राइट हर कंट्री में हर सिटीजन को मिलता है। तो इसीलिए 1919 के अंदर महात्मा गांधी, डेट इंपॉर्टेंट है, 1919 के अंदर महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह बोला, कि हम ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह करेंगे एज यूजुअल जो गांधी जी करते आ रहे हैं। कब किया? 6 अप्रैल 1919 को किया। अब देखना बेटा, इस थ्रू आउट मूवमेंट में ना, जैसे अगर मैं आप इसको एक चार्ट के थ्रू आपको समझाती हूँ, तो ये मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ है और इस मूवमेंट के दौरान बहुत सारी चीजें होंगी और लास्ट में जाके ये कॉल ऑफ हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। कौन करेगा? महात्मा गांधी। स्टार्ट भी किसने करा है? महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो वो जो 1 2 3 4 इंसिडेंट्स हैं, वो छोटे छोटे इंसिडेंट क्या है, और इसी इंसिडेंट में एक बहुत मेजर इंसिडेंट होगा जो जलियांवाला बाग मैसेकर होगा, ठीक है। तो ये एक स्टोरी लाइन है कि शुरू से लेकर एंड तक रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह में क्या था। और ऑब्वियसली ये इंसिडेंट दो चीजों पे बेस्ड होंगे। रिएक्शन, एक होगा इंडियंस का रिएक्शन, कि इंडियंस क्या रिएक्ट करते हैं, और फिर उस बात पे ब्रिटिशर्स क्या रिएक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन थ्रू आउट इस जर्नी के अंदर आपको रिएक्शंस नजर आने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ कि ये इंडियंस ने किया, जहां मैं आई लिख दूं मतलब इंडियंस ने किया, जहां मैं बी लिख दूं मतलब ब्रिटिशर ने किया। इंडियंस ने रैली ऑर्गेनाइज करी, स्ट्राइक्स करी, रेलवे की वर्कशॉप्स जहाँ पे रेलवे बनते थे, ठीक है, रेलवे के कंपार्टमेंट वो बंद कर दिए, शॉप्स बंद कर दिए। अब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि इससे तो हमारी रेलवेज और हमारा जो कम्युनिकेशन लाइन है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए ब्रिटिशर ने सोचा कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने अमृतसर में जितने भी लीडर्स थे, लोकली लीडर्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। प्लस महात्मा गांधी को बोला कि तुम दिल्ली को एंटर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक मेन एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी एरिया था, और गवर्नमेंट की सारी मेजर इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट की दिल्ली में ही थी। तो वहां किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते थे। अब 6 अप्रैल को शुरू हुआ था, 10 अप्रैल को क्या होता है? एक सिंपली पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था, जुलूस टाइप जा रहा था, बट ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, फायर कर दिया। अब इंडियंस को गुस्सा आया कि अभी तो हम कुछ कर भी नहीं रहे, ये लोग तब भी हमें गोली चला रहे हैं। तो इंडियंस ने इन रिटर्न क्या करा? जो ब्रिटिशर के बैंक्स थे, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे स्टेशन थे, उन पे अटैक कर दिया। अब इन सब चीजों को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या करा? मार्शियल लॉ अप्लाई कर दिया अमृतसर के अंदर, और जनरल डायर ने कमांड लिया, मतलब उनको दिया हैंडल करने के लिए पूरा सिचुएशन। मार्शल लॉ क्या कह रहा है कि बेसिकली आप कोई ग्रुप नहीं बना सकते हो, ग्रुपिज्म में नहीं खड़े होगे, बिकॉज आप कुछ भी प्रोटेस्ट कर सकते हो, कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, तो वो अलाउड नहीं है।
तो अब वो मेजर डे आता है 13 अप्रैल, है ना। सीरीज क्या चल रही है, 6th 10th और अब 13th। एक ही कौन से मंथ के अंदर आ रहा है ये सारा, अप्रैल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो 13 अप्रैल को वो इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। होता क्या है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी है जलियांवाला बाग में। तो वहां पे लोग क्यों आए हैं, नंबर वन, एक तो लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि भी सरकार ने गलत लॉ लगाया है। नंबर टू, कुछ लोग तो सच में बैसाखी का फेस्टिवल मनाने आए हैं, बिकॉज 13 अप्रैल इज बैसाखी, राइट। नंबर थ्री, को बहुत लोग अमृतसर से आउटसाइड है ना, आउटसाइडर, जैसे हम विजिट करने जाए गोल्डन टेम्पल तो चलो साथ में जलियांवाला बाग है हम विजिट कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि अमृतसर में ऐसा कोई लॉ लग चुका है। अब ये तीनों लोग हैं, तीनों टाइप्स के लोग हैं जो जलियांवाला बाग में आ रखे हैं, ठीक है। उनको अब जनरल डायर आता है, गेट एंटर करता है, एग्जिट गेट को ब्लॉक कर देता है और पूरे क्राउड के ऊपर गोलियां ही गोलियां जला देता है, ठीक है। अब अगर हम उससे उससे पूछा गया बाद में कि भी तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मेरा एम ये था कि मैं एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करूं। मॉरल मतलब दिल तक पहुंचा दूं लोगों के ये बात, किस चीज के बारे में, कि उन्हें हमेशा एक दहशत की फीलिंग रहे ब्रिटिशर से। किसके मन में, इंडियंस के मन में, कि अगर हमने कुछ बोला है ब्रिटिशर ने और वो नहीं मानते उस बात को, हमने बोला था कि आप ग्रुप बना के नहीं खड़े होगे, बट आप ग्रुप बना के खड़े हो, चाहे कोई भी रीजन है, तो उसके लिए आपके अंदर दहशत होनी चाहिए कि ब्रिटिशर आपकी बहुत बुरी हालत करेंगे, ठीक है। सो फिर क्या होता है बाद में, इंडियंस प्रोटेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली अमृतसर वाले तो नहीं, बट ऑल ओवर इंडिया तो होता है, स्ट्राइक होता है, पुलिस के साथ क्लैशेस होते हैं, जैसे उनको इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। ब्रिटिशर्स अब भी नहीं मानते हैं, ठीक है। देखने वाली बात है कि ब्रिटिशर्स ज्यादा ब्रूटल रिप्रेशन करते हैं। ब्रूटल मतलब बुरी तरीके से और ज्यादा इंडियंस को मारते हैं। क्या करते हैं, जितने भी सत्याग्रही ऑल ओवर इंडिया थे उनको कहते हैं कि अपने नोज को रब करो ग्राउंड में, नाक रगड़ो, स्ट्रीट्स पे क्रॉल करो, हमें सलाम करो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को मारते हैं, भगाते हैं, पूरे के पूरे विलेजेस विलेजेस जला देते हैं उन सत्याग्रही के। अब ये सारा क्या हो रहा है, अल्टीमेटली वायलेंस, जबकि आपने स्टार्टिंग में देखा था 6 अप्रैल को सिर्फ एक सिंपल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ये सारा वायलेंस देख के महात्मा गांधी इसको बंद करा देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि महात्मा गांधी सब कुछ नॉन वायलेंटली करना चाहते हैं। तो अब ये चीजें वायलेंट हो रही है, तो महात्मा गांधी को ये ट्रैक सही नहीं लग रहा है। प्लस इसमें बेटा इंडियंस का ही बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि इंडियंस हर जगह मारे जा रहे थे, राइट। सो दिस वाज इंटायर रॉलेट एक्ट कब शुरू हुई, अगर हम देखने हमने क्या क्या देखना था। रॉलेट एक्ट कब क्यों स्टार्ट हुई थी, कि भाई उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक्ट निकाली थी। क्या था रॉलेट एक्ट के अंदर, कि वो 2 साल के लिए डिटेन कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट ट्रायल, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग का मैसेकर 13 अप्रैल को हुआ था। क्यों हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था, बट 3 कैटेगरी के लोग मैंने आपको बताए थे जो विजिट करने गए हैं बाग को, और फिर जनरल डायर टुक कमांड और ही फायर्ड अपॉन। कॉल ऑफ क्यों किया है, क्योंकि इवेंचुअली जो स्टार्ट हुआ था वो एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, बट जितने भी सारे इंसिडेंट्स हैं शॉर्ट में आप एक एक लाइन में बताओगे, उन सारे इंसिडेंट्स को बहुत वायलेंस हो गया था, इसलिए गांधी जी ने वो कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर एज इट इज सब कुछ सेम है। जो सारी लाइंस है इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। तो रॉलेट एक्ट वाला सेक्शन 1.2 का बस इतना पार्ट रॉलेट एक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा खिलाफत इशू, राइट। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन ना एक्चुअली पिछली वीडियो से रिलेटेड है, मुझे यहाँ क्वेश्चन मिल गया था तो मैंने डाल दिया। आप बताना कौन सी एजिटेशन है, कौन सी प्रोटेस्ट है जिसमें प्योर सोल फोर्स, ये वर्ड मैंने वीडियो के अंदर आपको दिखाया हुआ है कि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। नॉट अ फिजिकल फोर्स, बड़ा इजी हो गया अब तो, ठीक है। ही विल, जो भी पर्सन ये एजिटेशन का पार्ट लेगा वो किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। तो बताओ कौन सी मूवमेंट है, राइट। सो आंसर इज सत्याग्रह। ये वाली जो लाइंस है ना, नॉट सीक डिस्ट्रक्शन, प्योर सोल फोर्स, ये सारी उस बॉक्स के अंदर है सोर्स वाली, जो कि मैंने वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है, प्लीज उस वीडियो को देख लो, राइट। नेक्स्ट, आप इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, बताओ कौन सा इंसिडेंट है अप्रैल 13 को हुआ है, राइट। और फिर उसके बाद पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट का जो न्यू रिप्रेसिव लॉ था वो ठीक नहीं था।
कुछ लोग तो सिर्फ बैसाखी फेस्टिवल मनाने आए थे, और बस लास्ट में इसका ये बोला गया कि मेन एम ये था कि एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। किसने बोला था? ये जनरल डायर ने। तो आंसर इज क्वाइट इजी, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, हो जाएगा। अब उसके बाद ये वाला तो बेटा आप अभी नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये भी लास्ट वीडियो से रिलेटेड भी हो गया। दांडी मार्च अभी आपको मैंने नहीं कराया है। खेड़ा सत्याग्रह, यस, 1917। और उससे पहले 1917 में ही चंपारण हुआ था। ये सब करने वाला कौन है? गांधी जी है। तो सबसे पहले अराइवल होगा गांधी जी का। तो अगर मैं सब देखूं, फोर्थ सबसे पहले कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही, क्योंकि गांधी जी आए नहीं है तो सत्याग्रह वैसे भी स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद 4, 3, 2, 1, ये ऐसे ऑप्शंस थोड़े से सही से दे दिए। बट मैंने आपको समझा भी दिया है कि पहले गांधी जी आएंगे, फिर चंपारण होगा, फिर खेड़ा होगा, और फिर दांडी मार्च होगा। राइट। चलो, ये हो गया। एक ये देख लो। क्या करना है हमें? एक्ट का नाम बताना है, किसने पास किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कब पास किया था, जहां पे, और क्या था, लोगों को अरेस्ट कर लेंगे विदाउट एनी वारंट, मतलब कोई डिटेन कर लेंगे विदाउट एनी ट्रायल। तो एक्ट तो बहुत इजी है, रॉलेट एक्ट है। तो इरविन एक्ट वाले ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, कब हुआ था? देखो, अब यहाँ पे आंसर तो दिया हुआ है 1919। कैसे पता चलेगा आपको? जलियांवाला बाग तो मैसेकर याद होगा ना 1919 में, तो उसी साल में तो ये उसी जलियांवाला बाग वाज अ रिजल्ट ऑफ रॉलेट एक्ट। तो इसलिए आंसर क्या बन जाता है आपका? आपका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट फेब्रवरी 19, ओ सॉरी, रॉलेट एक्ट फेब्रवरी 1919, ये वाला आंसर। ठीक है। अब उसके बाद अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आना ही है तो देखो क्या आया हुआ है। रिएक्शंस, ब्रीफ में बताओ, रिएक्शंस ऑफ पीपल इमीडिएटली आफ्टर जलियांवाला बाग। तो अब आप पूरी स्टोरी तो नहीं बताओगे, आप सीधा जाओगे जलियांवाला बाग ये हुआ था, और जलियांवाला बाग के बाद का ये रिएक्शन है। तो पहले तो जलियांवाला बाग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो देना है ना, वो आप सबसे पहले जनरल डायर का दोगे, कि जनरल डायर ऐसा कह रहा था कि मुझे मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। फिर इंडियंस ने क्या किया, फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, और लास्ट में कॉल ऑफ हो गया। तो ये टोटल आपका 3 मार्क का आंसर बन जाएगा। मैं इसको क्लीन कर रही हूँ स्लाइड को। ठीक है, सो दैट अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करो वीडियो को, नोट करो अपने नोट्स क्वेश्चन के अंदर, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है। And thanks for watching. Please like, share, and subscribe the channel. You do it, and it I get appreciated and encouraged to make more videos. और आपका अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू सोशल साइंस, कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप वीडियो चाहते हो, आपको नहीं समझ आ रहा, तो यू प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? थैंक यू सो मच।